कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है। प्रियो, दिन प्रतिदिन हम यहाँ इकट्ठा होते हैं, प्रभु की वाणी को सुनते हैं, उसके द्वारा आशीषों को पाते हैं और बहुत सारी गवाहियाँ मैं दिन प्रतिदिन सुनता हूँ। हालेलुया। कल भी जो अध्ययन हम लोग कर रहे थे किंगडम और रॉयल फैमिली का, एक परिवार से मुझे फ़ोन आया और उन्होंने अद्भुत बातों को, अद्भुत गवाही को शेयर किया और मेरा मन इतना आनंदित था जब उस परिवार की बातों को मैं सुन रहा था कि जब देखिए प्रियो, वचन सत्य है और वचन कहता है यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। तुम सत्य को जब जानते हो तो सत्य तुम्हें आज़ाद करता है। हालेलुया। सत्य कड़वा होता है, सत्य डाइजेस्ट करने के लिए कठिन ज़रूर हो सकता है। जब आप किसी को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते ना, अपने जीवन की गवाही, तो वो लोग आपकी ठट्टा उड़ाते हो, मजाक करते हैं, अरे देख रहे बाबा धर्म परिवर्तन हो गया, अरे इसने पैसा ले लिया, बर्तन भांडे ले लिया। लेकिन आप सत्य को जान चुके होते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम जब किसी के साथ सत्य बांटते हैं तो उसको कई बार तो लोगों को पता होता है कि ये जो बता रहा है वो सच है, फिर भी उनको डाइजेस्ट करना कठिन होता है, क्योंकि इतने वर्षों की संस्कृति और परंपराओं में और उन रूढ़ियों में हम इतने दब चुके हैं कि जब हमको कोई सत्य भी बताता है तो हम उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इस अध्ययन में परमेश्वर के मुख्य उद्देश्य को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आमीन। हम उसके विचारों को मापने की कोशिश कर रहे हैं। हमने दाऊद का वचन पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, हे प्रभु तू जो सोचता है उस सोच से पहले जो तेरी समझ है उसके विषय में तू मुझे बता। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर दाऊद को अपने हृदय के काफ़ी करीब देखता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, हम जिस विषय को सीख रहे हैं वो बहुत गंभीर विषय है। लोगों को मैनिपुलेटिंग वर्ड्स सुनने में मज़ा आता है, धर्मियों को प्लीजिंग वर्ड्स सुनने में मज़ा आता है जो उनके लिए लाभ और आशीष का कारण होते हैं। आमीन। लेकिन सत्य को सुनना इतना आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है। और इसीलिए लोग जब सत्य को सुनते हैं तो उनको कई बार बोरिंग लगता है। अरे क्या पास्टर क्या प्रचार करे, कुछ चमत्कार बेमत्कार बताओ, है ना, कुछ आश्चर्य कर्मों को बताओ। ये आश्चर्य कर्म ही है कि आज मैं यहाँ वचन बांट रहा हूँ और आप वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आज फिर एक बार प्रभु कुछ बातों को लेकर हमारे मध्य में है। उससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सुने, कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का धन्यवाद के साथ हम इस अध्ययन की शुरुआत करेंगे। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 71, उसके पहले 8 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 71 उसके 8 वचन। भजन संहिता Psalms 71 वर्सेस 1 to 8। द वर्ड सेज, हे यहोवा मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने न पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला। इसीलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। मेरे मुंह से तेरा गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। हे यहोवा मैं तेरा शरणागत हूँ। हालेलुया। याद रखिए, जो परमेश्वर का शरणागत होता है, जो परमेश्वर को अपना शरण स्थान और गढ़ मानता है, वह उसकी आशा कभी टूटती नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर एक बुजुर्ग प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने न पाए। मैं आपको इस बात का एश्योरेंस देता हूँ, अगर आप मुझ पर नहीं पर परमेश्वर पे वचन पर अगर आप विश्वास करते हैं तो ये वचन सत्य का वचन है। जो परमेश्वर के शरण में जाते हैं उनकी आशा को प्रभु कभी भी टूटने नहीं देता, क्योंकि यही अध्ययन इसी पुस्तक में भजन संहिता 34 और 5 में वचन कहता है, जितनों ने तेरी और दृष्टि की, अर्थात जितनों ने तुझे अपना शरण स्थान माना, तुझे अपना गढ़ माना, उन्होंने ज्योति पाई
और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। मुंह काला ना होने पाया अर्थात जो आशा आपने परमेश्वर से लगाई थी उस आशा को परमेश्वर ने विश्वास में पूर्ण कर दिया। हालेलुया। आगे वचन कहता है, तू तो धर्मी है, तू मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर, मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। हालेलुया। जब कभी भी एक उद्धार पाया हुआ परमेश्वर का जन प्रभु की ओर अपने आंखों को लगाकर उससे प्रार्थना और विनती करता है, यकीन मानिए स्वर्ग का परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। मैं एज आई टोल्ड यू बिफोर, जब आप उसको अपना चट्टान और गढ़ मान लेते हैं, वो आपके मुख को काला नहीं होने देता, वो आपकी आशा को पूर्ण करता है और आपको महिमा से महिमा की ओर लेकर बढ़ता है। हालेलुया। बट व्हाट वी हैव टू डू, मैं नित्य प्रभु के पास जा सकूं, इसलिए तू मुझे मेरे लिए मार्ग को खोल। ये पुराने नियम में लिखा गया है, लेकिन नई वाचा के परमेश्वर ने जब यीशु मसीह कलवरी पर त्यागा, अपने प्राणों को त्यागा, पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। हालेलुया। और उसने मुझे और आपको सीधा एक्सेस दे दिया। आमीन। प्रियो, अब मैं और आप परमेश्वर के पास सीधा एक्सेस कर सकते हैं। हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, हमको किसी के पांव चाटने की, किसी के। मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, परमेश्वर के एक सेवक है, पूना में कहीं सेवकाई करते हैं, और उनका एक यूट्यूब का वीडियो मैं देख रहा था और मुझे उस वीडियो को देखकर बहुत दुख हुआ। आई डोंट नो, ऐसा होना नहीं चाहिए, परमेश्वर के सेवक है, लेकिन याद रखिएगा आपका छुड़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं, केवल परमेश्वर यीशु नासरी ही है। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट की और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर। हालेलुया। आमीन। जब आप देखिए, दुष्टों के हाथ से मेरी रक्षा कर। प्रभु, दुष्टों को मारने के लिए मुझे ताकत और बल दे, ये नहीं लिखा है। दुष्टों के हाथ से मेरी रक्षा कर, अर्थात जब दुष्ट आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है तो आपको और मुझे एक काम करना है, उस दुष्ट के लिए से छुटकारा पाने के लिए हमको परमेश्वर की ओर जाना है। हालेलुया। हमको उस दुष्ट से लड़ाई नहीं लड़नी है, हमको उस दुष्ट के सामने जाकर अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना, लेकिन हमको उस दुष्ट के से पर विजय पाने के लिए परमेश्वर के शरण में जाना है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोहता हूँ, बचपन से मेरा आधार तू ही है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यहोवा, मैं तेरी बाट जोहता आया हूँ। कितने लोग हैं यहोवा की रोज बाट जोहते? एक दिन नहीं, जिस दिन आपकी ज़रूरत है उस दिन नहीं, जिस दिन आपको चंगाई चाहिए उस दिन नहीं, जिस दिन आपको आपके बिल्स पे करने उस दिन नहीं, परंतु मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूँ। हालेलुया। कितने लोग हैं आप में से और मुझ में से जो दिन प्रतिदिन यहोवा, देखिए, यहोवा की बाट जोहने का अर्थ रोज प्रार्थना और आराधना करना नहीं होता। यहोवा की बाट जोहने का अर्थ रोज यहोवा के साथ समय बिताना होता है। यहोवा की बाट जोहने का अर्थ आपकी कठिन परिस्थितियों में अपने बुद्धि से नहीं निर्णय लेना है, परंतु यहोवा पर ठहरे रहना है। उसको यहोवा की बाट जोहना कहा जाता है। हालेलुया। आप बाट नहीं जोहते हैं, अपने बुद्धि और समझ के अनुसार कार्य करते हैं और फिर तकलीफों का सामना आता है, करना पड़ता है, तब आप परमेश्वर को स्मरण करते हैं ना। दिन प्रतिदिन यहोवा के बाट जोहना, क्योंकि जो यहोवा के बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं, परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन में लिखा है, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसीलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा। हालेलुया। मैं गर्भ से निकलते ही, भले ही हमने पाप से जन्म लिया, पर आज तक मैं और आप इसीलिए जीवित है क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज तक संभाल कर रखा है। हालेलुया। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसीलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा। हालेलुया। आमीन। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। हालेलुया। हो सकता है आज आप सेवकाई में हो सकता है आप बहुत और हज़ारों और करोड़ों और लाखों लोगों के लिए आशीष और आदर का कारण हो सकता है आज आप सेवकाई में नहीं भी हो, आप आपके कार्य के स्थानों में कई लोगों के लिए आशीष का कारण हो, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि वो जो आशीष है आपके द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाती है, वो आपके द्वारा नहीं, परंतु उसका उगम स्थान स्वर्ग का परमेश्वर यीशु नासरी है। हालेलुया। आमीन।
8वां वचन कहता है, मेरे मुंह से तेरा गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का बहुत वर्णन हुआ करे। दिन भर हुआ करे, हमेशा मेरे और आपके मुख में, मेरे और आपके विचारों में यीशु नासरी का होना जरूरी है। इसीलिए यहोशू 1:8 कहता है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए। हालेलुया। क्योंकि ये पुस्तक जिसमें परमेश्वर के वचन लिखे हैं, जिसमें परमेश्वर के विचार लिखे हैं, वो विचार जब यहाँ होते हैं तो वही विचार मुख से प्रकट होते हैं। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन वचनों को, इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, ये समय है जब हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे और उसके द्वारा मेरा विश्वास है हम जरूर आशीषों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रियो, ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु को इन वचनों के लिए धन्यवाद देंगे और आने वाले वचनों के लिए अपना समर्पण हम परमेश्वर को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। तो महान और जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा, सेनाओं का अति महान परमेश्वर है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस सुंदर समय के लिए। राजा प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचन के लिए, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर हमको तैयार कर। राजा प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता अपने लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है। राजा, उनकी प्रार्थनाओं के ऊपर प्रभु जी तो अपनी इच्छा और योजनाओं को प्रकट कर, ताकि वो आशीषों में बढ़ते चले जाए। राजा प्रभु जी, आने वाला वचन हम में से और हमारे द्वारा औरों तक पहुंचने वाला वचन हो सके। राजा, इस समय हम शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं। अपना सब कुछ हम प्रभु तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों को मैं सलाम करता हूं। यस्टरडे वी वर लर्निंग अबाउट अ रॉयल फैमिली। मैंने बताया पूरा पवित्र शास्त्र 3 बातों के इर्द गिर्द घूमता है, राजा, उसका राज्य और उसके राज्य के लोग। हालेलुया। अर्थात हम वो राजकीय समाज कहलाते हैं और इसके विषय में हम लोग सीख रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि राज्य जो होता है वो बढ़ता है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र या प्रजातंत्र कभी बढ़ता नहीं है, राज्य बढ़ता है। हालेलुया। और बहुत सारी चीज़ें कल मैंने आपको सिखाया था, कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए थे और मैंने आपको कल बताया था कि गॉड इज अ किंग, परमेश्वर राजा है, एंड ही हैज हिज ओन किंगडम एंड किंगडम ऑलवेज एक्सपैंड्स। आमीन। उसका स्वर्ग, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य। आमीन। स्वर्ग उसका राज्य था। क्योंकि वो राज्य था, उसने चाहा कि मैं इसको एक्सपांड करूं, क्योंकि राज्य एक्सपांशन होता है राज्य का। मैंने आपको बताया लोकतंत्र प्रजातंत्र एक्सपांड नहीं होते, लेकिन राज्य बढ़ता है। और उसने उस इनविजिबल, जो राज्य दिखता नहीं है, उसको बढ़ाने के एक विचार से एक योजना को तैयार किया और उसने इस पृथ्वी को बनाया जो एक विजिबल राज्य के रूप में हम देख सके, जिसको हम आंखों से, शरीर के आंखों से देख सके। तो उसने क्या किया, स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी में न दिखने वाले उस राज्य को एक दिखने वाले राज्य में और एक्सपांड किया और उसको बढ़ाया। हालेलुया। जहां पर आज मैं और आप यहां पर रहते हैं। कल मैंने आपको एक वचन बताया था कि पवित्र शास्त्र इस पृथ्वी पर की वो पहली पुस्तक है जो आबाद करने में या बसाने में, कॉलोनाइज करने में विश्वास करती है, जो कॉलोनाइजेशन में के बारे में हमको सिखाती है, अर्थात बसाने के बारे में, उजाड़ने के बारे में नहीं, परंतु बसाने के विषय में हमें सिखाती है। हालेलुया। और उसके लिए हमने उत्पत्ति 1:26 भी पढ़ा था। हम सबों को ये वचन मालूम है, फिर भी मैं चाहता हूं कि इस वचन को पढ़कर हम अभी शुरुआत करें। आमीन। द बुक ऑफ उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 26 वचन। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 verse 26 says, and God said, let us make man in our own image after our likeness and let them have dominion over the territory called earth। टेरिटोरी शब्द को आप अंडरलाइन कर ले। आमीन। परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए नहीं बनाया कि हम स्वर्ग में जाकर बसे, हम स्वर्ग से ही तो भेजे गए हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा ताकि स्वर्ग का राज्य हम पृथ्वी पर प्रस्थापित कर सके। वो राज्य जो हमको दिखता नहीं है, पर वो परमेश्वर जो हमको दिखता नहीं है, पर जिस पर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हमने सत्य के वचन को सीखा है। तो प्रभु ने मुझे और आपको स्वर्ग से इस पृथ्वी पर इसीलिए भेजा है ताकि हम उस न दिखने वाले परमेश्वर के राज्य का विस्तार इस दिखने वाले राज्य में कर सके।
हालेलुया, आमेन। देखिए, जब राज्य बढ़ता है ना, तो उसकी संस्कृति, वहाँ का रहन सहन और सब कुछ, एवरीथिंग ग्रोज, जब एक राज्य का विस्तार होता है तो उसमें उसकी संस्कृति, उसकी परंपराएं, ट्रेडिशंस, जो कुछ भी उस राज्य में है वो सब भी विस्तारित होता चला जाता है। करेक्ट। जब राज्य बढ़ेगा तो राज्य में जो पहले जो उसका टेरिटरी था वो टेरिटरी बढ़ता है, तो ये सारी चीजें जो उस पहले के टेरिटरी में थी वो सारी चीजें बढ़ने लगती है। आमेन। एंड दैट इज व्हाट गॉड वांटेड एंड दैट इज व्हाट गॉड्स पर्पस वाज, और यही परमेश्वर का उद्देश्य था, सो दैट अ मैन कुड एस्टैब्लिश द कल्चर ऑफ द हेवन ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। परमेश्वर ने इस राज्य के विस्तार को इसीलिए किया, उसने रॉयल फैमिलीज को यहां पर इसलिए रखा ताकि उसके न दिखने वाले स्वर्ग का विस्तार इस दिखने वाली पृथ्वी पर हो सके। वो स्वर्ग का कल्चर, वहां की संस्कृति, वहां का रहन सहन, वहां की बातें इस पृथ्वी पर स्थापित हो सके। इसीलिए परमेश्वर ने अपने टेरिटरी को, अपने किंगडम को बढ़ाया। हालेलुया। देखिए, जब भी राज्य बढ़ता है तो उसका प्रभाव उसके टेरिटरी और उसके क्षेत्र पर पड़ता है। आमेन। सी व्हेन द किंगडम ग्रोज, तो उसकी जो विस्तार की जो क्षमता है उस पर उस राज्य का इंपैक्ट पड़ता है। आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन द किंगडम इंपैक्ट्स टेरिटरी, जब राज्य एक क्षेत्र पर प्रभाव डालता है, देन इट बिकम्स जस्ट लाइक द किंगडम। जब एक राज्य, देखिए इतना राज्य है, अभी इसका जब टेरिटरी इंक्रीज हो रहा है तो अपने आप राज्य का प्रभाव बाकी क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। अभी इतना राज्य है, अभी ये यहाँ से अगर इतना विस्तार हो गया तो ये जो जगह है यहाँ पर इस राज्य का विस्तार अपने आप बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई की अपनी एक क्षेत्र है, मुंबई की अपनी एक सीमा थी। अब मुंबई या बम्बई जब एक्सपांड हुआ तो यहाँ का जो कल्चर है वो अपने आप बढ़ता चला गया। घनसौली, खोपोली, वो सारी चीज़ें, अब जब न्यू बॉम्बे बढ़ रहा है तो वो सारी चीज़ें जो इस राज्य में थी वो वहाँ तक बढ़ती चली जा रही है। दैट इज़ द ट्रूथ। हालेलुया। देखिए, हमारे देश में हिंदी में बात करते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आर किंगडम स्पीक्स इन हिंदी, हमारी राष्ट्रभाषा है, ऐसा कहा जाता है हिंदी राष्ट्रभाषा, या ये समझ लीजिए कि हिंदी इस देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। आमेन। सो ऑटोमेटिकली जब एक स्थान से हिंदी में बातचीत शुरू हुई, वो राज्य का विस्तार होता गया और वो हिंदी भाषा फैलते गई। राइट। सो सबसे अधिक जो बोली जाती है भारत में वो है हिंदी। आमेन। क्योंकि उस भाषा को राष्ट्रभाषा के तौर पर घोषित किया गया है। लेकिन ये अलग बात है कि कुछ लोग उसका पालन नहीं करते हैं। दे आर रिबेलिंग, है ना, या वो बोलते हैं हमको नहीं आता है। ठीक है, उनकी जो भी समस्या है, लेकिन अधिकांश भागों में हिंदी बोली जाती है। जैसा जैसा राज्य बढ़ रहा है वैसे वैसे संस्कृति या कल्चर बढ़ रहा है, हिंदी भाषा भी बढ़ रही है। आमेन। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं बिकॉज व्हेन किंगडम एक्सपैंड्स, दे टेक अवे योर हिस्ट्री एंड दे गिव यू देयर हिस्ट्री। हालेलुया। देखिए, जब इतिहास या जब राज्य बढ़ता चला जाता है तो वो आपकी पुरानी बातों को ले लेता है और अपनी इतिहास को आपको सौंपता चला जाता है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे भारत देश में, एक और तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको ये समझना कठिन गया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। एक और तरीका बताता हूँ। हमारे देश में बाकी देशों से अपोजिट डायरेक्शन में ड्राइविंग होता है ना। हम सब लोग जो है, हम लोग लेफ्ट ड्राइव करते हैं। आमेन। हम गाड़ी में तो राइट साइड बैठे हुए हैं, लेकिन ड्राइविंग हम लेफ्ट साइड से करते हैं। करेक्ट। और ऐसा कहा जाता है जब पीछे की गाड़ी को, आगे की गाड़ी को टेक ओवर करना है तो लेफ्ट से नहीं परंतु राइट से टेक ओवर करना है। करेक्ट। हम लोग का स्टीयरिंग राइट हैंड में है। सो भारत जितना बढ़ता चला जा रहा है तो उससे ड्राइविंग का सीट नहीं बदला या डायरेक्शन नहीं बदला है ना। राज्य का विस्तार हो रहा है। देखिए, पहले एमपी और विदर्भ एक ही था, है ना। मध्य प्रदेश और विदर्भ ये एक ही राज्य था। करेक्ट। लेकिन
या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये एक राज्य था, एक ही राज्य में था महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। लेकिन बाद में मध्य प्रदेश अलग हो गया, अब दे हैव देयर ओन स्टेट, है ना, मध्य प्रदेश कहते हैं और हम महाराष्ट्र कहते हैं इसको, राइट। बट महाराष्ट्र का मध्य प्रदेश में विस्तार हुआ, ये टेरिटोरी बढ़ गया, लेकिन कल्चर में क्या हुआ, कल्चर वही है, करेक्ट। आपकी ड्राइविंग, आप एमपी में शिफ्ट हुए इसलिए आपकी ड्राइविंग लेफ्ट साइड सीट नहीं आई, आप अभी भी वही चला रहे हैं। सो क्या हो रहा है, जब राज्य बढ़ रहा है तो वो आपकी जो पुरानी बातें हैं उनको वो राज्य ले रहा है ना। व्हाट इज हैपनिंग इज व्हेन किंगडम इज एक्सपैंडिंग, वो आपकी पुरानी बातों को ले रहे हैं, जो नया रूल राजा की ओर से आता है उसका पालन आपको करना है। हालेलुया। क्योंकि राजा एक ही है और राजा के राज्य का विस्तार होता है, प्रजातंत्र लोकतंत्र का नहीं होता है। आमीन। सो राजा ने जो फरमान दे दिया उस फरमान का पालन आपको करना है। अर्थात आप बोलोगे कि नहीं अब मेरा स्टेट अलग हो गया, अब मैं इधर से ड्राइव करूंगा, नहीं, दैट वे इट विल नॉट वर्क। आमीन। बिकॉज राजा का फरमान है, दैट इज द रूल, दैट इज द कमांड, और उस आज्ञा का हमको पालन करना होता है। सो क्या होता है, जब राज्य बढ़ता है तो राज्य बढ़ने में पुरानी बातों को आपको उस राजा को सौंपना पड़ता है और उसकी हिस्ट्री, उसका इतिहास आपके जीवन पर उंडेल दिया जाता है, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे। और इसीलिए जब आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हो तब वह आपके इतिहास को ले लेता है और वह आपको क्षमा करके अपना इतिहास आपको दे देता है, एक्सचेंज हो जाता है। हालेलुया। When you came into Christ, God took all your affirmities, He took all your sins, He took all your sickness. उसने आपका वो पूरा इतिहास ले लिया, आमीन। और उसने आपको वो पूरा इतिहास अपने पास लेकर पहले आपको क्षमा किया और फिर उसने अपने इतिहास को अर्थात अपने जीवन को आपको दे दिया। हालेलुया, आमीन। सी व्हेन किंगडम एक्सपैंड्स, आपका हिस्ट्री उधर चला जाएगा और उनका हिस्ट्री आपके पास पहुंचाया जाएगा। हालेलुया, आमीन। हैदराबाद में मैंने बहुत वर्षों पहले निज़ाम का दरबार देखा था, या निज़ाम का जो पैलेस है, निज़ाम पैलेस होता है हैदराबाद में, उसको मैंने देखा था। एंड इट वाज अमेज्ड, उनका जो अंदर मैंने लिफ्ट और वो सब सारी चीज़ें देखी। बट अभी क्या हो गया, वो सारी चीज़ें इतिहास में चली गई, करेक्ट। वो सब उनको सरेंडर करना पड़ा, अब वैसे लिफ्ट नहीं बनती है, आमीन। बट व्हेन इट कम्स टू किंगडम ऑफ गॉड, आपका इतिहास, जब आपने परमेश्वर को अपना प्रभु स्वीकार किया, उसने स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर विस्तारित किया, तो अब क्योंकि आपने उद्धार पाया है, आपका इतिहास उसके पास चला गया और उसका इतिहास अर्थात पवित्र शास्त्र आप तक पहुंचा दिया गया। हालेलुया, आमीन। एंड दैट इज व्हाई नाउ वी आर कॉल्ड द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, नॉट द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ मैन। हालेलुया। और इसीलिए अब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं, मनुष्य के बेटे और बेटियां नहीं कहलाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारा इतिहास ले लिया, हमें क्षमा किया और अपना जीवन हमको दे दिया। आमीन। क्या आप जानते हैं इस पृथ्वी पर किस नाम को लेकर सबसे अधिक कंफ्यूजन है ना। जब मैं इस विषय में कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, सब अपने अपने अलग अलग विचार व्यक्त कर रहे थे, अपने अपने अनुभव बता रहे थे। मैंने पूछा किसी से, सबसे कंफ्यूजन कैरेक्टर कौन है भाई पृथ्वी पर? तो किसी ने मुझे कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि पास्टर उनकी ना जो मौत है वो बड़ी रहस्यमयी है ना, उसका अभी तक कुछ कंफर्म पता नहीं है। किसी ने मुझे कहा वीर सावरकर, 10 साल अंडमान निकोबार की जेल में रहने के बाद जब वे आए फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ। किसी ने कहा गांधी जी कि अभी तो आप अगर लेटेस्ट अपडेट रहते हैं न्यूज़ में तो आपने देखा होगा कल वीर सावरकर के जो रिलेटिव है उन्होंने कहा कि गांधी को गोडसे ने मारा ही नहीं, वो 9 mm की पिस्तौल थी, गोली 6 mm की थी। जो भी उनके अपने फंडे होंगे जो उन्होंने अपने किताब में लिखे हुए, उन्होंने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। आमीन। एंड यू नो दिस हैपन्स, ये होता है। आमीन। क्यों? क्योंकि हमारे पास सत्य नहीं है।
और इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। आमीन। जब सत्य आ जाता है ना तो माइंड कंफ्यूज नहीं रहता, नहीं ऐसा है तो ऐसा ही है। अभी इतने वर्षों से दुनिया कह रही है गांधी जी को गोडसे ने मारा, नाथूराम गोडसे ने मारा। अब एक नया व्यक्ति नया विवाद लेकर आ जाता है, मे भी लाइमलाइट में आने के लिए, मे भी इलेक्शंस है सर पर, उसके लिए मुझे नहीं पता किस लिए, उनका एजेंडा क्या है वो जाने और उनका परमेश्वर जाने। और वो अब कह रहे हैं कि ये इन्होंने इसको नहीं मारा, उन्होंने उसको नहीं मारा। ये सारी बातें कन्फ्यूजन्स को लेकर आती हैं, लेकिन जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मैंने बहुत सारे बातों से गुजरने के बाद मुझे पता चला इस पृथ्वी पर अगर सबसे अधिक कन्फ्यूजन किसी नाम को लेकर है तो वो यीशु नासरी का नाम है। आपने और मैंने उद्धार पाया। देखिए, जब मैंने और आपने उद्धार नहीं पाया था, मैं आपको अश्योर करता हूँ यीशु नासरी आपके भी लिए कन्फ्यूजन थे, क्योंकि मेरे लिए थे। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, रिजिड पंडित ब्राह्मण परिवार से हूँ, और मेरे लिए यीशु मसीह तब तक कन्फ्यूजन का ही नाम था जब तक मैंने सत्य को नहीं जाना था। हालेलुया। कोई कहता था वो पश्चिम देशों का, वेस्टर्न कंट्रीज का गॉड है, कोई कहता था वो इनका परमेश्वर है, कोई कहता था वो मुसलमानों का भी परमेश्वर है, कोई कहता था वो ईसाई लोगों का परमेश्वर है ना। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे जब मैंने यीशु मसीह के बारे में सुनना शुरू किया या जानने की कोशिश की। आमीन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मुझ पर सत्य को प्रकट किया और आज एक ब्राह्मण परमेश्वर यीशु मसीह के सुसमाचार को कर रहा है। हालेलुया। और जीवन के अंत तक करता रहेगा। कोई ताकत नहीं है जो मुझे यीशु मसीह से दूर कर सकती है। तुम मनुष्य के मुंह को बंद कर सकते हो, उसके विचारों पर कैसे, उसके हृदय पर कैसे नियंत्रण करोगे। हालेलुया। आमीन। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आमीन। सो जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मैंने ये पाया कि सबसे कंफ्यूजन अगर किसी नाम को लेकर इस पृथ्वी पर है तो वो यीशु मसीह को लेकर है। आमीन। Today I want to tell you that Jesus Christ is the most misunderstood man on earth. Amen. सबसे अधिक कंफ्यूजन है, सबसे अधिक उनको, और ये सारा कंफ्यूजन शैतान के द्वारा उत्पन्न किया गया है ताकि संसार सत्य से परिचित न हो सके। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, अगर ऐसा कोई व्यक्ति इस समय इस वचन को सुन रहा है तो सचेत हो जाए। हालेलुया। आमीन। ये सारा कन्फ्यूजन यीशु मसीह के नाम से शैतान ने संसार में इसलिए डाल दिया क्योंकि वो शैतान यीशु मसीह से बहुत डरता है और वो चाहता है कि हम जो इस संसार में मानव जाति है वो सत्य को न जान सके। इसीलिए सारा कन्फ्यूजन है यीशु मसीह के नाम को लेकर। आमीन। मैं आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा। मैंने आपसे कहा है मैं आपको वचन हवा में कभी भी प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको प्रमाण के साथ बताना चाहता हूं कि क्यों यीशु को पृथ्वी पर गलत समझा गया या गलत उसका प्रचार किया गया या गलत तरीके से उसको पेश किया गया, है ना। मैं आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा, लेकिन आज हमारा समय यहाँ पर समाप्त होता है, इसीलिए कल मैं इसकी गहराई में जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को बड़ी गहराई से समझना। क्यों समझना? क्योंकि जब हम सत्य को जान जाएंगे ना, सत्य हमारी आंखों से अंधेरा दूर करेगा और हम उजाले अर्थात यीशु मसीह की ओर बढ़ना आरंभ कर देंगे। हालेलुया। प्रभु इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए प्रियो, अपने आंखों को बंद करें और इस समय हम धन्यवाद का बलिदान यीशु नासरी को चढ़ाएं। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार तेरे चरणों में आते हैं राजा, अपने सिरों को झुकाते हैं। इस अद्भुत प्रकाशन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु तेरा राज्य और तेरे राज्य के लोगों के विषय में जो बातें तू हमें सत्य को जिस प्रकट कर रहा है उस सत्य की वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु ऐसे ही हम तुझ में और तू हम में बना रहे राजा। हमारा प्रेम तेरे प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाने पाए, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु जी सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे का संपूर्ण समय हम तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। मैं आप सबको यीशु मसीह के लहू में और अपने आप को भी सुरक्षित करता हूँ। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं। आमीन। ये समय है जब हम यहाँ से विदा लेंगे। इजराइल देश के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जो इजराइल को आशीष देता है प्रभु से आशीष देता है। आमीन। एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। वो दिन रात आपके लिए प्रार्थना करते हैं और हर उनके सर से तेल उतरता है। आप आपके जीवन में जो भी आशीष चाहते हैं उस आशीषों को आप अपने पासबानों के लिए मांगना
सीखे और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। हम अगले बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।